एक समय था जब बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार की एक आवाज पर पूरी मुंबई थम जाती थी। कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे से तो कई अंडरवर्ल्ड के डॉन भी डरते थे, लेकिन वो कार्टूनिस्ट लाल चोंगा पहने, हाथ में ब्रश थामे हमेशा घूमता रहता था। मुंबई में सरकार किसी की हो, लेकिन आशीर्वाद ठाकरे साहब का ही होता था। कहते हैं ना कि जिस परिवार में फूट पड़ जाए तो उसका पतन शुरू हो जाता है। उस परिवार को टूटे हुए भी करीब 20 साल का वक्त गुजर चुका है, और इन 20 साल में कुछ महीनों को छोड़ दें तो ये टूटा हुआ, बिखरा हुआ परिवार ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ पाया जिसे विरासत का हासिल कहा जा सके। हाँ, ये जरूर हुआ है कि 2019 में शिवसेना का मुख्यमंत्री बना और करीब 3 साल तक मुख्यमंत्री बना रहा, वो थे उद्धव ठाकरे। लेकिन बगावती विधायकों की वजह से पार्टी टूट गई। लेकिन 20 साल में वो विरासत का जख्म जो भर चुका है, शायद वो बात बराबरी पर आ चुकी है। अब ये परिवार फिर से जुड़ रहा है और उस ओर मुड़ रहा है जहां उस परिवार ने मुंबई पर अपनी हुकूमत करनी शुरू की थी, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए हैं। अगर अब नहीं जुड़े तो सब कुछ खो बैठेंगे। जी हाँ, पूरा मुंबई। हम बात कर रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स की। सत्ता है नहीं, शक्ति है नहीं, थोड़ा बहुत रुतबा बचा है, और इस बचे हुए रुतबे से पहले शक्ति और फिर सत्ता की जो कवायद इन ठाकरे ब्रदर्स ने शुरू की है, क्या वो उस मंजिल तक पहुंच पाएगी कि फिर से ठाकरे परिवार की वही चनक, वही हनक जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में थी, या फिर टूटने के बाद जो जोड़ हो रहा है, उस जोड़ में जो गांठें हैं, क्या वो ऐसी हो पाएंगी कि अतीत में मिले दर्द को भुला पाएं? लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाएंगे। ऐसा पल भी आ चुका, वो समय भी मुकर्रर हुआ 23 दिसंबर 2025। लेकिन ये क्या लगता है, उन्हें गांठें सुलझाने में लंबा वक्त लगने वाला है। वो इस पूरी कवायद को मटिया मेट कर सकता है, क्योंकि आज जो बैठक थी वो कैंसिल हो गई। शिवसेना बाल ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन के बाद नए बने राज्य महाराष्ट्र के गठन के करीब 6 साल बाद जब बाल साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया, तो मकसद सिर्फ एक था, मराठी मानुस के हक की लड़ाई लड़ना। बाला साहब ठाकरे ने ये लड़ाई बखूबी लड़ी, और इस लड़ाई में 90 के दशक में उनके साझेदार बने उनके ही भतीजे राज ठाकरे, जिन्हें बाल साहब ठाकरे का वारिस कहा जाने लग गया था। हाथ से मराठी मानुस की सियासत का ककहरा उंगली पकड़कर राज ने उन्हीं से सीखा। लेकिन बात जब विरासत सौंपने की आई तो बाल ठाकरे ने किसे चुना? अपने बेटे, भतीजे को थोड़ा साइड कर दिया, क्योंकि तब तक उद्धव भी अपनी फोटोग्राफी के शौक को अलविदा कह चुके थे और राजनीति में उतर आए थे। और वो इस तरह से आए कि खाओ जलेबी फाफड़ा, उद्धव ठाकरे आपना नारे के जरिए वो करीब 17% गुजराती आबादी के दिलों में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। उद्धव ने 2002 में बीएमसी के चुनाव में पॉलिटिक्स में एंट्री की, और उनकी पॉलिटिक्स की जर्नी और नेतृत्व की जो शैली थी, उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग पहचान भी मिल गई। और इसी साल बीएमसी चुनाव में पार्टी के शानदार नतीजे भी देखने को मिले। पिता को अपना वारिस मिल चुका था। नतीजा ये हुआ कि 2005 में पिता ने अपना हाथ अपने बेटे के सिर पर रखा, और चाचा बाल ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के रास्ते अलग अलग हो। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों मिल बैठेंगे। पार्टी से अलग हुए भतीजे ने भी कहाँ हार माननी थी। चाचा वाले अंदाज वाला तेवर था, और उसी तेवर पर राज ठाकरे ने एक नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे। फिर सिलसिला शुरू हुआ सत्ता में हिस्सेदारी का, और रास्ता वही था, चुनाव वाला। तो साल 2009 के पहले चुनाव में राज ठाकरे को ठीक ठाक सीट मिली। विधानसभा की कुल 288 में से 13 सीटें। उनको लगा कि मैं बहुत अच्छी जर्नी कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगले ही 2 चुनाव में महज एक सीट, और 2024 के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। यहाँ से उनको लगा कि मैं कुछ गलत ट्रैक पे हूँ।
ये 2024 का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण था कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनकी हार ने राज ठाकरे की सियासत पर जो बट्टा लगाया, उसे मिटाने की छटपटाहट राज ठाकरे को फिर से उसी चौखट पर लेकर आई है जिसकी देहरी लांघ कर वो 20 साल पहले निकल चुके थे। भाई से अलग होने के बाद उद्धव भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। पिता बाल ठाकरे के जीते जी वो हासिल नहीं हो पाया था, वो तो उनके निधन के बाद उद्धव ने हासिल कर लिया। बन गए महाविकास अघाड़ी के बैनर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन इसका हासिल जो हुआ और जिसकी जो कीमत उद्धव ने चुकाई, वो इतनी भारी है कि उसका बोझ उद्धव ठाकरे संभाल ही नहीं पा रहे हैं। उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद नाराज एकनाथ शिंदे रातों रात उन्होंने पार्टी तोड़ी, फिर उनकी कुर्सी पर कब्जा किया और इस पूरी प्रक्रिया में एकनाथ शिंदे इतने भारी पड़े कि पूरी की पूरी पार्टी बाल ठाकरे का बनाया हुआ चुनावी निशान और शिवसेना का कार्यकर्ताओं में सम्मान सब कुछ एक झटके में एकनाथ शिंदे के पास चला गया। जो बची खुची कसर थी वो साल 2024 के विधानसभा चुनाव में तब पूरी हो गई जब महाराष्ट्र की जनता ने भी उद्धव ठाकरे को खारिज कर दिया और बता दिया कि अब शिवसेना का मतलब सिर्फ एकनाथ शिंदे है। यहाँ से सारी कहानी पलटनी शुरू होती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की हालत भी अपने चचेरे भाई राज ठाकरे जैसी हो गई। वो भी अब कुछ कमाल नहीं कर पा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि राज ठाकरे के पास कोई विधायक नहीं है और उद्धव के पास अभी भी 20 हैं। कुल 288 विधानसभा वाले राज्य में महज 20 विधायक जो कभी मुख्यमंत्री पद पे रहा हो। और जब सियासी हैसियत कमजोर होती है तो माली हालत के भी कमजोर होने के वक्त आने में देर नहीं लगता। चुनाव दर चुनाव हुए नुकसान ने इतना तो नुकसान कर ही दिया कि न सिर्फ वोट बैंक बल्कि असली वाले बैंक के बैलेंस पर भी असर पड़ ही गया है। और ऐसे में जब अपना भाई हाथ पकड़कर घर का दरवाजा खटखटाता है तो घर का सांकल खुलने में देर भी नहीं लगती। तो दरवाजा खुल गया है घर का अपने चचेरे भाई के लिए, लेकिन भाई घर के अंदर आने में भी शर्तें रख रहा है। तो घर के अंदर पहली वाली स्थिति होगी या नहीं होगी ये तो घर का मालिक ही तय करेगा। भाई ड्राइंग रूम में ही बैठेगा या फिर डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाएगा, ये आने वाला वक्त बताता। लेकिन क्या हुआ कि जो बैठक थी उसमें कुछ साफ निकल के नहीं आया। इसकी बारे में हम कर रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ भाइयों के एक होने की नहीं है, बात भाइयों के बेटों की भी है, बात उस अगली पीढ़ी की भी है जिसके एक छोर पर अपना पहला ही चुनाव हार चुके अमित ठाकरे हैं तो दूसरे पर 2 बार चुनाव जीत चुके आदित्य ठाकरे। और बड़ी मजबूती से वो अपनी बातें रखते हैं आदित्य। एक तो इनको भी होना पड़ेगा, एक दूसरे के सहारे की जरूरत इन भाइयों को भी पड़ेगी। और अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो फिर सवाल भाइयों के लोगों के एक होने का है। तो ये मौजूद भी हैं क्योंकि आगामी चुनाव बहुत आने ही को है, क्योंकि 20 साल का वक्त गुजरा है अकेले अकेले। दोनों ने बहुत कुछ खोया है, दोनों के लोगों ने बहुत कुछ खोया है और उसकी जो कसक है वो इतनी जल्दी तो मिटने वाली नहीं है। लेकिन सामने एक ऐसा अवसर है जो इन सभी पुराने गिले शिकवों को, सारे नुकसान को, सत्ता के सारे संतुलन को एक झटके में उलट पुलट कर सकता है। और जो है एशिया के सबसे महंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, जिसमें जीत का मतलब 20 साल के नुकसान की एक ही किश्त में भरपाई। जैसा कि ये चुनाव है बृहन मुंबई नगर निगम पालिका का, बीएमसी का, जिसका साल का बजट करीब करीब 74,000 करोड़ रुपए का होता है। इस नगर पालिका की सत्ता हासिल करने का मतलब मुंबई की सत्ता हासिल करना है। अभी जिस तरह का वक्त चल रहा है, ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी जरूरत भी यही है। लिहाजा पार्टी भले ही दो भाइयों की हो, लेकिन इन्होंने एक होने के लिए उसी मराठी मानुस की लड़ाई को हथियार बनाने का फैसला कर लिया है, जिसने बाल ठाकरे को मुंबई का किंग और महाराष्ट्र का किंग मेकर बना दिया था। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि दोनों भाई मिलें?
बैठें, बात करें और फिर मुंबई इनके इशारे पर ठीक उसी तरह से बंद होने वाले लगे या चलने लगे जैसे बाल ठाकरे के वक्त में होती थी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। अब महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बीजेपी है, वही बीजेपी जिसे कभी बाल ठाकरे कलम वाली बाई कहते थे और ये भी कहते थे कि बीजेपी वही करेगी जो बाल ठाकरे कहेंगे। लेकिन अब न तो बाल ठाकरे हैं, अब न वो बीजेपी है जो उनकी सुनती थी। ऐसे में उद्धव और राज को अपनी आवाज एक साथ उठानी ही पड़ेगी और इतिहास को बदलने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। बाकी तो हस्तीमल हस्ती का वो शेर है ही कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या फिर डोरी, लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। रिश्तों की गांठ है, खुलते खुलते ही खुलेगी, लेकिन इसको खुलने में अगर थोड़ी और देर हुई तो बीएमसी का चुनाव भी हाथ से जाता रहेगा। फिर जख्म इतना गहरा होगा कि वो शायद ही कभी भर पाए, क्योंकि 23 दिसंबर को जो ऐलान दोनों भाइयों को पार्टी के प्रमुख के रूप में करना था वो टल गया। बीएमसी सहित 19 नगर निगम के चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अचानक एक मोड़ आ गया जो उद्धव की शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के मनसे के गठबंधन और औपचारिक गठबंधन का जो ऐलान था वो टल गया। महाराष्ट्र के 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के लिए होने वाले चुनाव 70% से अधिक नगर अध्यक्ष बीजेपी महायुति ने जीत ली है। उद्धव की शिवसेना सिंगल डिजिट में आ चुकी है। राज ठाकरे का तो खाता भी नहीं खुला है। अब बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनाव ठाकरे के ब्रांड की परीक्षा है। उद्धव को आगे आना ही होगा। पिछले 30 साल से जिस पर ठाकरे का कब्जा है, चुनाव के लिए मंगलवार से अधिसूचना जारी हो रही है, साथ ही नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 30 दिसंबर अंतिम तारीख है। सूत्र बता रहे हैं कि बात बन नहीं पाई है, अब अगर देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में दोनों भाइयों को क्या करना है उसका समय बस आज शाम तक ही है। देखते हैं वो क्या करते हैं। आप उद्धव ठाकरे और उनके परिवार और मुंबई के इस चुनाव के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और देखते रहिए इंडिया डॉट।